पुलाव और बिरयानी बहुत तरीक़ों से आप लोग बनाते होंगे। होता ये है कि जब हम पुलाव या बिरयानी बनाते हैं, उसमें बीफ ऐड करते हैं, चिकन ऐड करते हैं, मटन पुलाव तैयार करते हैं, तो 1 केजी में हम हाफ़ केजी गोश्त का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हम डबल गोश्त होगा और सिंगल चावल होंगे हमारे पास। मतलब ये है कि अगर हाफ़ केजी हमारे पास चावल हैं, तो हम उसमें गोश्त का इस्तेमाल करेंगे उससे डबल। तो बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही यमी और बहुत ही स्पाइसी हमारी ये पुलाव तैयार होगी। तो आज मैं तैयार करूँगी बीफ पुलाव, तो बहुत मज़ेदार तैयार होगी। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूँ शहला नौशीन और आप देख रहे हैं माय चैनल इजी पकवान। तो ये वाली जो पुलाव आप लोगों को नज़र आ रही हैं, जिसमें बोटियाँ ज़्यादा होगी, एक एक चम्मच में एक एक बोटी आएगी, तो ये आज हम तैयार करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लूँगी मैं बीफ गोश्त लूँगी मैं। यहाँ पर ये जो गोश्त है, ये हड्डी वाला भी है, चर्बी वाला भी है और बोटी वाला भी है। इसमें तमाम किस्म की हड्डियाँ होंगी, ये देखिए इस किस्म की। और इसमें यहाँ पर बोटी भी ऐसी होंगी, साइज़ में बड़ी छोटी आप लोग ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी हमने यखनी तैयार करनी है। तो सबसे पहले इसको प्रेशर कुकर में मैं डाल दूँगी। डालने के बाद इसमें ऐड करूँगी चंद मसाले। तो चंद मसालों में सबसे पहले मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून नमक ऐड करूँगी। उसके बाद यहाँ पर लूँगी मैं खड़े मसाले। इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा लूँगी, यहाँ पर लौंग लूँगी, काली मिर्चें लूँगी, जवतरी लूँगी, दालचीनी लूँगी, बादियान की पत्तियाँ लूँगी और बड़ी इलायची लूँगी। तो ये तमाम चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी और इसके बाद इसमें ऐड करूँगी कड़ी पत्ते 2। अगर आप लोगों के पास पीसीज हैं, आप पीसीज भी ऐड कर सकते हैं। एक छोटे साइज़ की प्याज ऐड करूँगी। प्याज कम ही ऐड करेंगे क्योंकि हमने तैयार करनी है यखनी। और इसके बाद एक पूरी लहसुन की डली लूँगी मैं। तो अगर आप छील कर ऐड करना है तो आप छील कर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद 1 टेबल स्पून भरकर मैं साबुत धनिया ऐड करूँगी। और यहाँ पर तकरीबन मेरे पास जो बीफ गोश्त है, यहाँ पर ये 1.5 किलो के करीब है और इसमें मैं तकरीबन 1.5 किलो ही पानी ऐड कर दूँगी। और इसके बाद इसको क्लोज़ करके तकरीबन इस पे टाइम लगाऊंगी मैं 20 मिनट का, और मीडियम फ्लेम पर मैं इसको रख दूंगी। उसके बाद यहाँ पर 3 टमाटर लिए हैं मैंने और सब्ज़ी मिर्चें, इनका मैं पेस्ट तैयार कर लूँगी। 7 से 8 सब्ज़ी मिर्चें हैं, पेस्ट तैयार करके रख लूँगी। और दूसरी जानिब 20 मिनट हो गए हैं यहाँ पर प्रेशर कुकर को लगाए हुए, और अब चेक करते हैं। यखनी हमारी माशाल्लाह तैयार हो गई है। एक बार हम गोश्त को भी चेक कर लेते हैं कि गोश्त जो है वो हमारा अच्छे से गल चुका है या नहीं। तो यहाँ पर एक मैं पीस उठाऊंगी और इसको चेक करूँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह गोश्त तो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसमें जो मैंने एक्स्ट्रा कोई हड्डियाँ वगैरह हैं उसको मैं रिमूव कर दूँगी, उसको निकाल दूँगी। कोई चर्बी वगैरह उसको भी निकाल दूँगी, क्योंकि जितनी हमें इसमें से चर्बी में से ऑयल निकलना था वो निकल चुका था। और उसके बाद ये जो लहसुन का सत था वो भी निकल गया, इसको भी हमने अब निकाल देना है, उसको ज़ाया कर देंगे। चलिए जी, अब यहाँ पर ये यखनी को अलहदा कर लूँगी और गोश्त को अलहदा कर लूँगी। अब दूसरी जानिब मैं एक कढ़ाई लूँगी और कढ़ाई में कम ऑयल का मैं इस्तेमाल करूँगी। ये देखें, क्योंकि जो यखनी थी उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा था, तो मैं सिर्फ इसमें 1 चम्मच ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। चावल मेरे पास 600 ग्राम है। इसमें 1 टेबल स्पून काली मिर्चें और इसमें ज़ीरा ऐड करूँगी और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। 30 सेकंड तक इसी ऑयल में इसको ज़ीरे को फ्राई होने देंगे। और उसके बाद एक बड़े साइज़ की मैंने प्याज ली है, प्याज ऐड करूँगी। तो ये जो मैं बना रही हूँ, ये पुलाव तैयार कर रही हूँ डबल गोश्त के साथ। हमने पुलाव तैयार करनी है क्योंकि ईद अभी गुजरी है, बकरा ईद का गोश्त हर घर में मौजूद है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ज़रूर पुलाव को तैयार करना है। अब प्याज को बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। जैसे ही प्याज लाइट ब्राउन होगी तो इसमें मैंने ऐड करना है टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट जो मैंने तैयार करके रखा था, वो सारा मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। अगर आप लोग पेस्ट तैयार नहीं करना चाहे तो आप कटिंग करके भी टमाटर को ऐड कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसी प्लेट में थोड़ा सा पानी डाल दूँगी और प्लेट को साफ़ करके वो भी इसी मसाले में सारा पानी मैं डाल दूँगी। इसके बाद ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1.5 टेबल स्पून, 1.5 चम्मच के करीब नमक ऐड करूँगी, क्योंकि जो राइस होते हैं उसमें नमक तेज़ ही अच्छा लगता है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें काली मिर्चें ऐड करूँगी। 1 टेबल स्पून इसमें गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करूँगी मैं। और 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करूँगी मैं बिरयानी मसाला,
या पुलाव मसाला ले लें आप, शान वालों का ले लें, नेशनल वालों का ले लें, किसी भी कंपनी का ले लें, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा, सिर्फ खुशबू आएगी इससे। तो इस मसाले को अच्छे से भून लेंगे और जैसे ही ऑयल ऊपर आना शुरू हो जाएगा तो मैं इसमें ऐड करूँगी वो सारी बीफ की बोटियाँ जो मैंने अलग से निकाल के रखी हैं। अब यहाँ पर इमली ऐड करूँगी। इमली को मैंने भिगो कर रख दिया था। कोई दही ऐड नहीं करनी, कोई सिरका ऐड नहीं करना, क्यों और ना ही कोई इमली खटारा वगैरह हमने इस्तेमाल करना, क्योंकि हम यहाँ पर पुलाव तैयार कर रहे हैं, बिरयानी नहीं। बिरयानी में ये सारी चीज़ें ऐड होंगी। अब यहाँ पर ये देखें, ये सारी बोटियाँ मैंने अलहदा करके रख ली थी। कोई एक्स्ट्रा हड्डियों का कचरा वगैरह था या छोटी हड्डियों के पीसीस से, वो मैंने पुलाव इसमें से रिमूव कर दिए हैं, क्योंकि जब हम पुलाव तैयार करते हैं, चावल खाते हैं, तो उसके दरमियान में कोई छोटी मोटी हड्डियाँ आएँ तो वो अच्छा नहीं लगता। तो कोशिश किया करें आप लोग भी इसी तरह बनाने की। तो यहाँ पर ये देखिए, चावल को मैंने अच्छे से भिगोया था और धो के रख लिया है। 600 ग्राम चावल है मेरे पास, और 600 ग्राम के अलावा जो यखनी तैयार हुई है वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए, यखनी को मैंने अलहदा कर लिया है, यही यखनी ऐड करनी है। ये 1 केजी यखनी है मेरे पास, और इसके अलावा मैंने पानी ऐड नहीं करना। कच्ची बासमती का चावल है, कच्ची का जो चावल है उसमें तकरीबन पानी पूरा पूरा ही इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास बीफ भी है तो इसमें 1 केजी ये सारी यखनी ऐड कर दूँगी, कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डालूँगी। इसको अच्छे से एक बार चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें जैसे ही बॉयल आना शुरू होगा फिर मैं चावल ऐड करूँगी। आप लोग देख सकते हैं पानी उबलते हुए तकरीबन 30 सेकंड हो गए। अब मैं सारे चावल इसमें ऐड कर दूँगी और इसको एक बार चम्मच की मदद से हिलाऊंगी और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ऐसे ही पकाऊंगी। इसके ऊपर अब हमने कवर नहीं लगाना है, इसको हमने खुला पकाना है, क्योंकि जब हम ये कच्ची का चावल बना रहे होते हैं, अगर पानी थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हो तो हमने इसको कवर नहीं लगाना, इसको ऐसे ही हमने कवर के बगैर पका ले, तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी होता है वो स्टीम के ज़रिए निकल जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह, तो चावल हमारा इंशाल्लाह खिला खिला ही बनेगा। आप लोगों के मैं सामने तैयार करूँगी, और जब एक एक जो बोटी है वो एक एक चम्मच में आएंगे, ये देखिए माशाल्लाह। तो यहाँ पर पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, तो अब इसको अच्छे से एक बार मिक्स करूँगी, और अब यहाँ पर मैं इसके ऊपर ऐड करूँगी सब्ज़ मिर्चें और पुदीना। तो आप लोग देख सकते हैं इसमें मैंने ज़्यादा मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ ये ग्रीन मिर्चों में और काली मिर्चों में ही मैं पुलाव तैयार कर रही हूँ। कोई इसमें मैंने सुर्ख मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया। तो कोशिश करें इसी तरह बनाने की जिसमें गोश्त ज़्यादा डाला जाता है, उस पुलाव में मिर्चें कम ही रखी जाती हैं। और यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह, मैंने खुश्क पुदीना डाल दिया। अगर आप लोगों के पास फ्रेश है तो फ्रेश। तो इसको 12 से 15 मिनट के लिए दम वाली फ्लेम पर दम पर रखेंगे और फिर इसको खोलेंगे। देखिए माशाल्लाह, 15 मिनट के बाद देखिए कितनी प्यारी इसकी फ़ाइनल लुक आई है, और चावल का एक एक दाना खिला खिला बना है। इसको चम्मच की मदद से साइड से हिलाएंगे। ये देखिए, बड़े आराम से हिलाना है आप लोगों ने इसको, ऐसे नहीं कि एक बार स्पीडली इसमें चमचे हिला देने हैं और उसका हलवा ही बना देना है, नहीं। इसको बड़े प्यार से आप लोगों ने मिक्स करना है। ये देखिए, चावल का एक एक दाना खिला खिला होना चाहिए। चलिए जी, अब इसको सर्व करते हैं। तो इस पुलाव के साथ कोई भी चीज़, जैसे कोई चटनी हो, जैसे कोई रायता तैयार किया हुआ हो, तो उसके बगैर ही हम इसको खाएंगे। बहुत ही मज़े की लगेगी ये, क्योंकि इसमें बोटियों की मिकदार बहुत ज़्यादा है। तो जो बीफ की बोटियां हैं वो खाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। रायते के साथ ये जो पुलाव है इतनी ख़ास अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी वो लोग जो रायता इस्तेमाल करते हैं, रायते के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं। देखिए माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक। तो इसी स्टेज पर अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक किया करें, वीडियो को अपने प्यारे प्यारे दोस्तों में शेयर भी किया करें, मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स दिया करें, और पूरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, ताकि एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आए और आप मुझसे भी ज़्यादा, मुझसे भी अच्छी और मुझसे भी बेहतर रेसिपी तैयार कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला इसी तरह आपकी और हमारे खानों में बरकत डाले रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।